ये खासा है उन लोगों का जो अल्लाह की बारगाह में अपनी गर्दनों के नजराने पेश करते हैं। ये शान है उन लोगों की कि जो अल्लाह की बारगाह में अल्लाह की रिज़ा के लिए, दीन मुस्तफ़ा के लिए अपने खून को कुर्बान करते हैं। अल्लाह उन्हें ऐसा मर्तबा अता फरमाता है कि दुनिया में तो लोग देखते हैं कि उनकी गर्दन कट गई, लेकिन अल्लाह रब्बे कायनात कुरान के अंदर फरमा देता है, लोगों यकीनन इनकी गर्दन कट गई, यकीनन इनके हाथ कट गए, यकीनन इनके जिस्म की पोटी पोटी कर दी गई, लेकिन खबरदार तुम इन्हें मुर्दा ना कहना, ये जिंदा है लेकिन तुम इनकी जिंदगी को समझ नहीं सकते। कुरान कसम खा के कहता है, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। जो मेरी राह में कत्ल कर दिए जाएं उन्हें मुर्दा न कहो, वो जिंदा है, लेकिन तुम उनकी जिंदगी को समझ नहीं सकते। ये खासा है उन लोगों का जो अपने जानों के नजराने खुदा की बारगाह में पेश कर देते हैं। हम अपने जानों को नजराने तो नहीं पेश करते, लेकिन हम अपने वक्त का नजराना जरूर रब की बारगाह में रिज़ाए इमाम हुसैन के लिए पेश करते हैं। तो यकीनन हमारा भी यहाँ उठना कामयाबी की सनद जरूर बनेगा इंशाअल्लाह, और मैदान महशर में इंशाअल्लाह ताला इसकी जज़ा हमें मिलेगी। और अगर कह दूँ तो फिर भेजा ना होगा, ये महफिल इमाम हुसैन सजाना जन्नत में ले जाने का इंशाअल्लाह ताला जरिया बन जाएगा। आप इतनी देर बैठे हैं, थोड़ी देर और बैठे, इंशाअल्लाह ताला थोड़ी देर गुफ्तगू होगी, उसके बाद अपनी बात को ख़त्म कर दूंगा। बस 2-3 अशार मैं चाहता हूँ पढ़ लिए जाएं। अगर आप इजाज़त दें तो मैं 2-3 अशार तरन्नुम में पढ़ लूँ। आप लोग हाथों को उठाकर कह दें, या हुसैन। आप सब शरीक रहें, आप सब ज़िक्र हुसैन में हैं। देखिए मैं थका हुआ बहुत हूँ, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ जिक्र करने की, इसलिए उलमा फरमाते हैं कि थकावट हो तो ज़िक्र मुस्तफ़ा किया करो, जब परेशान हुआ करो तो ज़िक्र मुस्तफ़ा किया करो, जब टेंशन में हुआ करो तो ज़िक्र मुस्तफ़ा किया करो, जब कोई मसला हल ना हुआ करे तो ज़िक्र मुस्तफ़ा किया करो। मतलब क्या है? उलमा कहते हैं सारी समस्याओं का समाधान ही ज़िक्र मुस्तफ़ा है। समझ गए? एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लीजिए, हमारे साथ मिल के पढ़ें, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। सब लोग कहें जोर से, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। यार आपकी आवाज़ मेरे कानों तक तो आनी चाहिए। खाना खा के बैठे होंगे, कुछ लोग खिचड़ा खा के बैठे होंगे, कुछ शरबत पी के बैठे होंगे, कुछ मलीदे खा के बैठे होंगे, उसके बावजूद आवाज़ नहीं निकल रही। आका हुसैन करबला के मैदान में शिद्दत की प्यास के सबब भी ऐसी तलवार लेके पहुंचे थे ना, तो खाली पहुंचे थे तो है बत्तारी हो गई थी। कासिम की जब तलवार चली थी ना, तो शिमर ने कहा था कि सारे लोग मिलके हमला करो, इसलिए अगर एक एक करके जाओगे, 2-2 करके जाओगे ना, ये सबको हिला कर देगा, सबको करबला की रेत पे मिला देगा। अगरचे ये 3 दिन के भूखे सही, ये प्यासे सही, लेकिन इनके दिल के अंदर जो ईमान है ना, ईमान, वो ईमान ऐसा ईमान है जिसके आगे ना प्यास कुछ कर सकती है, ना भूख कुछ कर सकती है। अल्हम्दुलिल्लाह हम इसी इमाम हुसैन के गुलाम हैं। हम खा के बैठे हैं फिर भी आवाज़ नहीं निकल रही, ये कहीं ना कहीं शक का सबब पैदा कर देती है। ज़रा मोहब्बत से कहें, आपकी आवाज़ कम से कम मेरे कानों तक आनी चाहिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे आपकी आवाज़ों को। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कितना फ़ायदा हुआ बस सुने। मेरे आका फरमाते हैं कि बंदा मोमिन मुझ पर दुरूद पढ़ता है तो मैं उसको अपने कानों से सिमात करता हूँ। अपने नसीबे पे नाज करो, तुम्हारी मंत्री सुने ना सुने, कोई सुने ना सुने, मदीने वाले आका ने तुम्हारे दुरूद को सुन लिया है। अब तो जलसा ऐसी कबूल हो गया जिससे मुस्तफ़ा सुन ले। जलसा कबूल होगा कि नहीं होगा? तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह मेरे चश्मे आलम से। अल्लाह ने हमें बोलने के लिए पैदा की, हम खामोश। किसी शायर ने कहा था यार कि ये खामोश मिजाजी तुम्हें चैन से जीने नहीं देगी।
इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। मचल के बोलो या हुसैन। दिल से जो कर रहा है इताअते हुसैन की, दिल से जो कर रहा है इताअते हुसैन की, अरे तो पाएगा हश्र में वो शफाअते हुसैन की, पाएगा हश्र में वो शफाअते। सब लोग मिलके पढ़ लो यार खैरपुर वालों, ताकि पता चल जाए मेंबर वालों को भी हम सुनना नहीं जानते पढ़ना भी जानते हैं। दिल से जो कर रहा है इताअत पाएगा हश्र में वो शफाअत। और एक शेर और सुन ले कि मुर्दा शहीद करबो बला को जो कहता है, मुर्दा शहीद करबो बला को जो कहता है, मुर्दा शहीद करबो बला को जो कहता है, तो नेज़े पे देख ले वो तिलावत। भाई बाबा सुभान अल्लाह। नारा लगना चाहिए था, नारा तकबीर। ना 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 ना, आप बाद में नारा लगाइएगा, आपको कुल्ली इख्तियार है। मैं चाहता हूं कि मज में सब नारा लगे। एक शेर देखें, एक शेर पढ़ देता हूं और इमाम हुसैन की शान में कि करबो बला में इसीलिए आया नहीं यजीद, करबो बला में इसलिए आया नहीं यजीद, करबो बला में इसलिए आया नहीं यजीद, अच्छे से जानता था वो ताकत हुसैन की। माशाल्लाह तन्हा बंदे ने पूरे इलाके की लाज बचा ली जी। कोई तुम लोग ऐसे भी नहीं थे कि सपोर्ट करके अच्छे से नारा लगा देते। टेम्पू वाले बहुत नारे लगे हैं, हाँ बहुत टेम्पू आए। इन प्रधान जी का उन प्रधान जी का खूब नारे बुलंद किए हैं। सुन लो, ये प्रधान हो सकता है चौराहे पर पकड़ी हुई बड़ी मोटरसाइकिल छुड़ा दे, लेकिन मेरे आका के नाम से अगर नारा लगाया ना तो दुनिया में भी छुट जाओगे, मैदान महशर में भी छुट जाओगे। ना यहाँ पकड़े जाओगे ना वहां पकड़े जाओगे। जरा मोहब्बत से बोले आका हुसैन की मोहब्बत में या हुसैन। ये शेरों सुने। कांधे पे मुस्तफा ने बिठाया था इसलिए कि कांधे पे मुस्तफा ने बिठाया था इसलिए, कांधे पे मुस्तफा ने बिठाया था इसलिए, ताकि समझ ले हर कोई अज़मत हुसैन की, ताकि समझ ले हर कोई अज़मत। एक शेर और सुने, मैं तमाम अशार को छोड़ देता हूँ। मरकजी साहब ये शेर देखें। जिब्रील आके अर्श से झूला झूलाते हैं, जिब्रील आके अर्श से झूला झूलाते हैं। अरे कितनी बुलंद बाला है अज़मत, कितनी बुलंद बाला है अज़मत। जब दुरूद पाक पढ़ने के लिए कहा करें ना तो कभी भी खामोश ना रहा करो। तमाम इबादत अपनी जगह है, मुस्तफ़ा पर दुरूद पढ़ना ये अपनी जगह है। याद रखो, उलमा फरमाते हैं कि दुरूद ऐसा है, नबी पर जब आप दुरूद पढ़ते हैं ना तो मेराज का दूल्हा खुद अपने कानों से सिमात फरमाता है। मेरे आका फरमाते हैं जब बंदे मोमिन मुझ पर दुरूद पढ़ता है
तब फरिश्ता उस दुरूद को लेकर रब की बारगाह में हाजिर हो जाता है। बेशक। रब सवाल करता है, फरिश्तों कहां से आ रहे हो? फरिश्ते सवाल का जवाब देते, अर्ज करते, मौला आज हिंदुस्तान में यूपी में गए थे, खैरपुर की धरती पर खैर से रहने वाले लोग जिक्र खैर कर रहे थे। उसी जिक्र खैर में खैर से मुस्तफा पर दुरूद पड़ा था और उसी खैर से पढ़े हुए दुरूद को मैंने खैर से मोहब्बत की थाली में उस दुरूद को सजाया और सजाकर तेरी बारगाह में ले आया हूँ। रब सवाल करता है, ऐ फरिश्तों ये बताओ, जबकि रब जानता सब है, रब पहचानता सब है, रब से कोशिश पोशीदा नहीं है, रब सब जानता है, उसके बावजूद एक सवाल करता है, फरिश्तों जरा ये तो बताओ दुरूद पढ़ने वाला कौन है? फरिश्ते अर्ज करते हैं, मौला फला इब्ने फुला ने दुरूद पढ़ा है। रब फरमाता है, फरिश्तों गवाह हो जाओ, जिसने मेरे महबूब पर दुरूद पढ़ा है सब पर जहन्नम की आग हराम कर दी गई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और सुनो भैया, ऑपरेटर साहब थोड़े यार आवाज बढ़ा दो इसकी, बस आवाज चाहिए। हाँ आवाज दोबारा, अपनी उंगलियों को जादू दिखाओ यार मेरे भाई, मैं बहुत परेशान हूँ यार। देखो यार कैसी आवाज मेरी निकल रही है, थोड़ा तो साथ दे दो, है ना? थोड़ा उंगलियों का जादू चला दो यार, थोड़ी आवाज बढ़ा दो, नहीं तो फिर बिना माइक की भी तकरीर कर लूंगा मैं। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। पंखा का थोड़ा करीब आ जाए तो और रहम होगा यार मुझ पर। हवा तो कम से कम लगनी चाहिए, मक्खियाँ भी डिस्टर्ब कर रही हैं और गर्मी तो माशाल्लाह क्या ही कहने। अल्लाह इस गर्मी की शिद्दत से, कब्र की गर्मी से महफूज फरमाए, आमीन। इसी दरूद पाक को और इसी हदीस पाक को जब बरेली का कलंदर आला हजरत फाजिल बरेलवी ने देखा तो फिर खामोश ना रह सके, अपने अंदाज में बोले, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। नहीं बोलोगे, नहीं बोलोगे, नहीं बोलोगे? सुभान अल्लाह। आप लोग खाली देखने के लिए आए हो, कोई टेंशन नहीं है, ना बोलो यार, कोई बात नहीं है। मैदान महशर में सब सवाल हो जाएगा, पूछा जाएगा ना तब पता चल जाए। खुद कहोगे यार मौलवी साहब कहे तो सही रहते, बोल ली होते, बच गए होते। ये जुबान अल्लाह ने दी है किस लिए? मुस्तफ़ा का जिक्र करने के लिए, खुदा की तस्बीह पढ़ने के लिए। जरा मोहब्बत से बोलो। बरेली का कलंदर कहता है, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम, शहरे यारे इरम ताजेदारे हरम, नौ बहारे शफाअत पे लाखों सलाम। जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाह इनायत पे लाखों सलाम। जब इस सलाम को पढ़ा तो देवबंद वाले पुकार उठे, सहारनपुर वाले पुकार उठे, उनके पेटों में दर्द होने लगा। कोई सहारनपुर से पुकारा, कोई देवबंद से पुकारा, कोई नदवा से पुकारा। अहमद रजा अपने कलम को रोक दो, कलम को रोक दो, नबी पर दुरूद न पढ़ो, ना सलाम पर बैन लगाने की जब बातें की गई तब बरेली का कलंदर कहता है, अभी तो लाखों सलाम की बात कही गई है। सुनो, अगर तुम्हारे पेट में दर्द होता है तो पेट में दर्द बढ़ाने के लिए मैं कह देता हूँ, काबे के बदरो तुझा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सो दुआ तुम पे करोड़ों दुरूद, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छिपा तुम पे करोड़ों दुरूद। ऐ रज़ा, ये अहमद नूरी का फैज़े नूर है, हो गई मेरी गजल पढ़कर कसीदा नूर का। रब्बे काबा की कसम, बरेली का कलंदर कलम चलाता जाता है, कभी कहता है काबे के बदरो तुझा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सो दुआ तुम पे करोड़ों दुरूद। बरेली का कलंदर कलम जाता चलाता है, नदवा वाले पुकार उठते हैं, कलम को रोको, कलम को रोको, कलम को रोको। अहमद रजा कलम न चलाओ, इसलिए तुम्हारी गर्दन उड़ा दी जाएगी, खानदान को कुर्बान कर दिया जाएगा, बच्चे यतीम हो जाएंगे, प्रॉपर्टी पे कब्जा हो जाएगा। कलम को आगे ना बढ़ाओ। लेकिन बरेली का कलंदर कहता है, हम सलाम को रोकेंगे नहीं, सलाम को बढ़ाते जाएंगे। और ऐसा बढ़ाया, ऐसा बढ़ाया, पढ़ा बरेली में गया था, लिखा बरेली में गया था, और पढ़ा आज पूरी दुनिया में जा रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। अल्लामा रियासुल क़ादरी साहिब क़िबला, नारे हैदरी। पूरी दुनिया में पढ़ा जाता है। वजह, आखिर वजह क्या है? आला हजरत फाजिल बरेलवी जब बरेली की ट्रेन में बैठे रामपुर का सफर किया तब ये सलाम लिखा था। रामपुर से उतरे तो लिख रहे थे, मुझसे खिदमत की कुर्सी का एक रज़ा, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। सलाम पूरा हो गया, इधर पेटों में दर्द होना शुरू हो गया कि सलाम को रोको, सलाम नहीं पढ़ा जाएगा। लेकिन बरेली वाले रुकते कहाँ हैं?
बरेली वाले तो ये कहते हैं कि जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरता है जिंदगी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। मसलके आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। बरेली वाले रुकते नहीं है, बल्कि हर एक से पंगा ले लेते हैं और बता देते हैं कि बरेली ना कल बिकी थी, ना आज बिकी है, ना सुबह कयामत तक बिकेगी। और यही जिमनन में अर्ज करता चलूं, यही वजह थी कि जब नदवा बिका, सहारनपुर बिका, देवबंद बिका, सबके सब बिक गए, लेकिन बरेली का कलंदर नहीं बिका। बरेली का कलंदर कहता है अरे वक्त आने पर हुकूमत बदल दी जाएगी, शरीयत नहीं बदली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शरीयत की पासदारी तो बरेली वालों से सीखो कैसे करी जाती है, दीन की पासदारी कैसे की जाती है बरेली वालों से पूछो। यही बरेली वाले हैं, जब सलाम आगे बढ़ता चला जा रहा है, सलाम बढ़ता जा रहा है, आशिक बढ़ते जा रहे हैं, लोगों के पेट में दर्द हो रहा है, सलाम को रोको, सलाम को रोको, सलाम को रोको। जब बन न पड़ी, जब आला हजरत को न रोक पाए, तो एक और कलंदर खड़ा हो गया और कहा सुनो, हम जब तक जमीन के ऊपर रहेंगे नबी पर सलाम पढ़ेंगे, नबी पर दरूद पढ़ेंगे, और जब जमीन के अंदर जाएंगे तब भी नबी पर दरूद पढ़ेंगे। जमीले कादरी पुकार उठे, मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातो वस्सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शरीयत की पासदारी कैसे होती है, दीन की पासदारी कैसे होती है, बरेली वालों से पूछो। सबने देखा कि लोग नए नए हथकंडे लाते हैं ईमान लूटने के लिए, दीन को बर्बाद करने के लिए। नए नए हथकंडे, नए नए तरीके, नए नए हरबे इस्तेमाल किया जाते, किसी तरीके से रोको रोको टोको, पकड़ो बैन कराओ। लेकिन बरेली वाले कहते कितनों भी फतवे लगा लो, कितने भी बैन कर लो, कितने भी परेशान हो जाओ, लेकिन बरेली वाले न कल रुके थे, न आज रुके हैं, न सुबह कयामत तक रुकेंगे। बल्कि बरेली वाले तो कहते हैं हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूप, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे और खाक हो जाए तू चलकर, मगर हम तो रजा दम में जब तक दम है जिक्र उनका। बरेली वाले रुकते नहीं है, सबने देखा। अभी हाल ही में पढ़ो भैया, हमारे यहाँ पढ़ा जाएगा, तुम भी पढ़ो, जो हम कहें वो पढ़ो। तो सबने देखा। अब मैं किसका नाम लूं, कुछ अपनों ने भी पढ़ा तो गैरों ने तो पढ़ा, अपनों ने पढ़ा। गलत तो नहीं कह रहा हूं, जनगण मनगण लोगों ने पढ़ा कि नहीं पढ़ा बोलो? गैरों ने पढ़ा, अपनों ने पढ़ा। लेकिन उसी बरेली की धरती पर हुजूर ताजुश्शरिया बदरुत तरीका फरमाते हैं, बेटा असजद मियां, जब नसबंदी का मामला था तो मेरे नाना मुफ्ती आजम ने मुझे आगे बढ़ाया ताकि जमाना समझ ले कि ताजुश्शरिया किसी अरे गैर पीर का नाम नहीं है, क्या बात है, जानिशीने मुफ्ती आजम हिंद का नाम है। और सुनो, आज जनगण मनगण कहकर ईमान लूटने की बात करी जा रही है, तो बेटा आगे बढ़ो ताकि लोग समझ ले असजद मियां भी अरे गैरे की औलाद नहीं है, ताजुश्शरिया की औलाद। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। कौन बना मेहमाने काबा, कौन बना मेहमाने काबा, नारे हैदरी। हिफाजत कैसे होती है? आज लोग बकवास करने वाले, जबान दराज करने वाले असजद मियां हुजूर की शान में गुस्ताखियां करते, उनको मालूम नहीं है शरीयत की पासदारी कैसे की जाती है। जब अपने कहलाने वालों ने पढ़ा और अभी अपने कहलाने वालों ने योगा भी किया, लेकिन बरेली कल न झुकी थी, ना आज झुकी है, ना सुबह कयामत तक झुकेगी, बल्कि कुफ्र की छाती पर सदाकत का झंडा गाड़ कर कहती है कि वो जो ना दे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जान की, जान है तो जान। जिंदाबाद जिंदाबाद। हमें बिकने की जरूरत नहीं, जो बिक रहे हैं उन्हें बिकने दो। शरीयत की हिफाजत कैसी होती है, दीन की मुहफ़्फ़ज़त कैसी होती है, बरेली वालों से पूछो। बरेली वाले ने तो मिजाज दिया,
उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से कहा। अल्लाह अल्लाह। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। बस थोड़ी देर में इसी शेर के अकॉर्डिंग बोलकर अपनी बात को खत्म करता हूं। इसी शेर की इर्द गिर्द थोड़ी देर मेरी गुफ्तगू रहेगी। इस्लाम को बचाने के लिए बहुत सी कुर्बानियां पेश की गई हैं। हर दौर में अपने अपने अंदाज में कुर्बानियां पेश की गई। तारीख बताती है हज़रत हंज़ला एक सहाबी रसूल है। आज शादी की पहली रात है। देखो दीन की बका के लिए कैसे जान के नजराने पेश किए गए। शादी की पहली रात है। हज़रत हंज़ला की बीबी से मुलाकात हुई। हालत जनाबत में है, नापाकी की हालत में है हज़रत हंज़ला। इधर ऐलान हो गया। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ऐलान कर दिया, इस्लाम के नौनिहालों, इस्लाम के चाहने वालों, मैदान में आ जाओ। इस्लाम की बका के लिए, शरीयत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, कुरान की मुहाफ़िज़त के लिए मैदान में चलना है। दीन की दिफा के लिए, उसकी बका के लिए कुफ्र के सामने चलना है। जब हज़रत हंज़ला ने इतना सुना फौरन घर से निकले। आज शादी की पहली रात, मोहब्बत की रात। हज़रत हंज़ला की बीवी ने अपने हाथों की हथकड़ियां बनाई और हंज़ला के पैर में डालकर बोली, ऐ मेरे सरताज, ऐ मेरे शौहर, आज शादी की पहली रात है। आज मोहब्बत और मुलाकात की रात है। आपकी मोहब्बत में मैंने माँ की ममता को छोड़ा। मैंने आपकी मोहब्बत में बाप की मोहब्बत को छोड़ा। मैंने आपकी मोहब्बत में भाई की शफ़क़त को छोड़ा। मैं अपने ख़ानदान को, अपने घर को आपके लिए छोड़ के चली आई। आप मुझे किसके हवाले करके जा रहे हैं? मुझे किसके सहारे छोड़ के जा रहे हैं? मैं जाने नहीं दूंगी। हंज़ला ने अपने हाथों की, आपकी बीबी ने हथकड़ियाँ बनाई और हंज़ला के पैरों में डाली। शौहर, मेरे सरताज, मेरी जिंदगी के मालिक, मैं जाने की इजाज़त नहीं दूंगी। तब हज़रत हंज़ला ने कहा था, मेरी बीबी, तू जानती नहीं है मुझे बुलाने वाला कोई और नहीं, आमिना का लाल है। वो नबी बुला रहा है जो डूबे हुए सूरज के लिए दुआ करते तो डूबा हुआ सूरज वापस आ जाए। वो नबी बुला रहा है जो चमकते हुए चांद की तरफ अपनी उंगली से इशारा करे तो चांद तो टुकड़ों में बटे। वो नबी बुला रहा है। वो नबी जो दरख्त को पुकारे तो दरख्त अपनी जड़ों को नोचकर बारगाहे नबी में हाजिर हो। वो नबी बुला रहा है जो पत्थर की तरफ इशारा करे तो पत्थर कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाए। वो नबी बुला रहा है जो नबी दरिया की तरफ इशारा दे दे तो दरिया थम जाए। जो जानवरों की सुलह कराए, जो जानवरों की बोली समझे, जो परिंदों की बोली समझे, वो नबी बुला रहा है जिसे हबीबुल्लाह कहा जाता है, जिसे हबीब खुदा कहा जाता है, जिसे यासीन ताहा कहा जाता है। ऐ मेरी बीबी, मुझे जाने की इजाजत दे दे, इसलिए आज बुलाने वाला कोई और नहीं है। मेराज का दूल्हा है, आमीना का लाल है, हबीब खुदा है, मुझे जाने की इजाजत दे दे। जब बीबी ने इतना सुना कि हम, मेरे शौहर कह रहे मुझे जाने की इजाजत दे दे, इसलिए आमीना का लाल बुला रहा है, तब बीबी ने अपने हाथों की हथकड़ियों को खोला और खोल के इजाजत देती, हंज़ला जाओ, दीन की बका के लिए चले जाओ, जाओ दीन की बका के लिए, दीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, दीन के फ़रोग़ के लिए जाओ, मैंने आपको इजाज़त दे दी है। तो हज़रत हंज़ला जाते जाते कह गए थे, ऐ मेरी बीबी, तू खुशनसीबी, तेरी खुशनसीबी ये है, अगर मैं बच के आ गया तो ज़माना तुझे गाजी की बीबी कहेगा, और अगर मैं बच के ना आया तो ज़माना तुझे शहीद की बीबी कहेगा। इतना कहा, आपकी आंखों में आंसू आ गए कि जाओ, मैंने तुम्हें इजाज़त दे दी है। अब हज़रत हंज़ला आ गए, फ़ौरन पहुँचे जंग के मैदान में। हज़रत हंज़ला नबी की बारगाह में नहीं गए थे। हंज़ला समझ रहे थे अगर नबी की बारगाह में चले गए तो हो सकता है नबी इजाज़त ना दे, इसलिए आज शादी की पहली रात है, हो सकता है हमें नबी इजाज़त ना दे। और ये शहादत उज़्मा है, ये शहादत है। शहादत हर किसी के नसीबे में नहीं होती है। नबी के दीन के लिए, मुस्तफ़ा के दीन के लिए, इस्लाम की खातिर, इस्लाम की बका के लिए अपनी गर्दन कटाना सबके नसीबे में नहीं होता है। हम ये गोल्डन चांस खोएंगे नहीं, बल्कि फौरन मैदान जंग में पहुंच गए और तलवारों को चलाना शुरू कर दिया। जब तलवार चलाना शुरू कर दिया तो ऐसा
लग रहा था आसमान पे चमकने वाली बिजलियां आज हंजला की तलवार में उतर आई हो। ऐसा लग रहा था आसमान पे चमकने वाले सितारे आज नोके खंजरे हंजला में उतर आए हो। हंजला की तलवार चल रही थी और काफिरों की गर्दनें कटती चली जा रही थी। आपकी क्या मर्जी है? बोलो बोलो जल्दी बोलो। मर्जी है सुनेंगे तो 2-4 मिनट और सुन लीजिए। जरा मोहब्बत से बोले या हुसैन। याद रखो मेरे अजीज ये रहमत है। अरे बोलो बोलो क्या है? और जिक्र हुसैन भी बरकत है। और रहमत और बरकत तो मिल जाने दो। जब रहमत और बरकत मिल जाएगी तभी तो जन्नत मिलेगी। और हम जब बैठे इसीलिए है कि रहमत भी मिले बरकत भी मिले, उसका रिजल्ट हो जन्नत, वो भी हम ही को मिले। जरा मोहब्बत से बोले हजरत हंजला की तलवार चल रही है। ऐसा लग रहा था जंग के मैदान में गाजर और मूलियों की तरह काफिरों की गर्दनें कट रही है। गर्दनें कटती जा रही है। हंजला की तलवार चलती जा रही है। किसी ने अचानक एक आवाज बुलंद कर दी, मुबारक हो, इस्लाम की फतह हो गई। कुफ्र की छाती पर इस्लाम की सदाकत का झंडा लहरा दिया गया। कुफ्र के किले पर इस्लाम का परचम लहरा दिया गया। मुबारक हो। सबके सब इकट्ठा हो गए, सब सरकार की बारगाह में, या रसूल अल्लाह जंग हमारी हो गई, फतह हमारी, मैदान हमारा, कामयाबी हमारी। मेरे आका मुस्कुराते और मुस्कुरा के नजरे रहमत घुमाते, इधर देखते उधर देखते। पूछा गया या रसूल अल्लाह कैसे देखते? मेरे आका फरमाते ये बताओ हंजला कहाँ है? बोलो हंजला कहाँ है? ये पानी की बूंदे टपक रही है ना, वहां भी पानी की बूंदे टपकी। अब इसी बूंद को समझो, समझो मुस्तफा की अजमत, समझो शहीद का मकाम। ये शहीद है शहीद, और इमाम हुसैन खालिस शहीद नहीं है बल्कि सैयदुश शुहदा है। हंजला कहाँ है? साहब अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह अगर कट गए थे तो कटों में नजर आना चाहिए था, बच गए थे तो गाजियों में नजर आते। अगर कट गए तो शहीदों में होते, बच गए तो गाजियों में होते। ना हंजला कटों में है ना बच्चों में है, आखिर पता नहीं कहाँ चले गए। मेरे आका फरमाते हैं ऐ मेरे गुलामों जाओ जाओ जाओ, मैदान का चप्पा चप्पा छान मारो, देखो हंजला कहाँ है। तमाम गुलाम दौड़ते हुए मैदान में जाते हैं, झाड़ियाँ हटा हटा कर देखते हैं, रेत हटा हटा कर देखते हैं कहीं हंजला नजर आ जाए। अगर कट गए हैं तो हो सकता है झाड़ियों में हो सकता है रेत में दब गए हो। हटा हटा के देख रहे हैं, लाशें हटा हटा के देख रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं लाशों के नीचे दबे हो। लाशें हटा हटा के देखी जा रही है, लेकिन हंजला कहीं नजर नहीं आते। आके वापस आ जाते हैं, या रसूल अल्लाह हंजला को ढूंढा ना मिले, बहुत तलाश किया ना मिले। मेरे आका फरमाते एक मरतबा और जाकर देखो। दोबारा फिर जाकर देखते हैं, हंजला को ढूंढा जाता, हंजला नहीं मिलते। गुलाम वापस आ जाते, या रसूल अल्लाह ढूंढते रहे लेकिन हंजला ना मिले। अभी गुलामों में आका में गुफ्तगू हो ही रही थी कि आसमान से पानी की बूंद टपकी और मुस्तफा के दस्ते मुबारक पर गिरी। मुस्तफा मुस्कुराने लगे, और जब जब मुस्तफा मुस्कुराते हैं तो कायनात मुस्कुराने लगती है। और इसी मुस्कुराहट को जब बरेली का कलंदर देखता है तो पुकार उठता है, जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े उस तबस्सुम की आदत में लाखों सलाम। मुस्तफा मुस्कुराने लगे, हाथों पे बूंद टपक रही है। मेरे आका ने निगाहें नबुव्वत को ऊपर उठा दिया। गुलामों ने पूछा या रसूल अल्लाह ये पानी की बूंदें कहाँ से आ रही है? मेरे आका देखते हैं, ए गुलामों हंजला को तुम मैदान में तलाश कर रहे थे, देखो हंजला का लाशा आसमान से चला रहा है। गुलाम अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह अब ये भी तो बता दिया जाए ये आसमान से कैसे आ रहे हैं? अगर शहीद हो गए तो इन्हें मैदान में होना चाहिए था, आखिर ये शहीद हो गए हैं तो इनके बॉडी से ब्लड टपकना चाहिए था, खून टपकना चाहिए था, ये पानी कैसे टपक रहा है? मेरे आका फरमाते हैं सुनो सुनो, देखो मेरे आका क्या क्या जानते हैं, मेरे आका क्या जानते हैं, मेरे आका सब जानते हैं। लोग कहते हैं नबी को पीठ पीछे की खबर नहीं, और मेरे आका सब जानते हैं। मेरे आका फरमाते हैं गुलामों मसला ये है हालत जनाबत में हंजला जंग में आ गए थे, इसलिए कि जंग में आने के बाद शहादत उनका मुकद्दर थी, शहीद हो गए। अल्लाह रब्बे कायनात को ये गवारा ना हुआ कि हंजला हालत जनाबत में रखे, इसलिए रब्बे कायनात ने फरिश्तों के जरिए से हंजला को आसमान पर बुलाकर आबे ज़मज़म से गुस्ल दे दिया।